प्रताप भानु रावण बना। 10 सिर ताही बेस भुज दंडा। रावण नाम वीर बरी बंदा। भूपी अनुज अरि बरी दन नामा। भयमु सुकुम्भ भयमु सुकुम्भ करन बलवाना। मंत्री जोरा धर्म रुचि जाचो। भयभु विमात बंदुल गुतासो। नाम विभीषण जय जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधान। काल पाय मुनि सुन सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। समय पाके वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से असुर बना। कौन क्या बना? प्रताप भानु रावण बना, जिसके 10 तो सिर हैं, 20 भुजा हैं और उसका नाम रावण है। छोटा भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बना। मंत्री था जो धर्म रुचि वो विभीषण बना। तीनों जन्मे का है ब्राह्मण कुल में, लेकिन पिता के मां को श्राप के कारण असुर बने। ध्यान रखिएगा। सोमाली नाम का असुर, उसने कुबेर जी को देखा आकाश मार्ग से जाते हुए। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। तो कुबेर के स्वरूप को देख के पूछा कि ये कौन है ऐसा भद्र पुरुष। तो कहा ये ऋषि विश्रवा का पुत्र है। तो उसने विचार किया क्यों न मैं मेरी बेटी से कहूं कि वो विश्रवा से विवाह कर ले, पानी ग्रहण कर ले, ताकि मेरे भी ऐसे नाती हो। पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़म थोड़ा। पिता जैसा पुत्र होता है, देश जैसा घोड़ा होता। तो पुत्री को कहा केकसी से कि तुम जाके विश्रवा से विवाह करो। अब जैसे ही केकसी आई, आंखें खड़ी हो गई। विश्रवा ने कहा सुंदरी क्यों आई हो, क्या बात है? तो केकसी ने कहा कि आप तो ध्यान दृष्टा महात्मा हैं, ध्यान लगा के देख लिए मैं किस लिए आई हूं। और जैसे ही मुनि ने ध्यान लगा के देखा तो कहा देवी ये प्रदोष काल है, इस समय भजन का समय है और ये तीसरा प्रदोष काल है। इस समय तुम आई हो और ये भाव लेके तुम्हारे संतान तो होगी पर असुर व्रति की होगी। तो कहा आपसे पानी ग्रहण करने के बाद में आपसे अगर संतान प्राप्त हो और वो भी असुर स्वभाव की हो तो फिर आपसे विवाह करने का औचित्य क्या? कुछ तो कृपा करें। तब कहा विश्रवा ने देवी 3 संतान असुर स्वभाव की होगी और 1 संतान भगवान की अनन्य भक्त। तो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये तीनों तो असुर और विभीषण भगवान का भक्त हुआ। तीनों भाई बचपन से ही
माता पिता से आज्ञा लेके तप करने को आए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कठोर तप करने लगे। शंकर कहने लगे, उमा मैं और ब्रह्मा जी सबसे पहले हम रावण के पास गए। जाके रावण से कहा, पुत्र वर मांग, क्या चाहिए? रावण ने कहा, हम काहू के मरही न मारे, हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं, मृत्युलोक में जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ेगा। इस लोक का नाम ही मृत्युलोक, इसलिए यहाँ जो आएगा वो जाएगा, कुछ संशोधन करो। रावण ने सोचा, ये संसार के सुख तो स्वर्ग में है और धन है ऐश्वर्य सब पताल में, ये पृथ्वीलोक के मानव तो अपने दुखों से ही दुखी हैं, तो किनको निकाला? रावण कहने लगा, वानर मनोज जात तू बारे, एवं में स्तुति बड़े तपु कीना, मैं ब्रह्मा मिलते बलदीना। वानर और मनुष्य को निकालें, बाकी किसी से न मरे। तथास्तु। शिव ने कहा, मैंने, ब्रह्मा जी ने तुरंत वर दे दिया। अब रावण को वर देके जब कुंभकर्ण की तरफ देखा तो कुंभकर्ण को देख के ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि एक कल नित्य जब करई आरू हो बेगी उदार संसारू, अगर ये कल रोजाना भोजन करेगा तो कुछ ही समय में पूरा संसार उजड़ जाएगा। अब इसका कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण की मानसिकता को टटोला कि ये क्या चाहता है। कुंभकर्ण जब तप करने बैठा तो विचार करके बैठा था कि हमें जब भगवान कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए तो कहूंगा कि मुझे इंद्र बनना है, स्वर्ग का राज चाहिए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी इसकी जीभ पे बैठ जाओ, हम जब इसे मांगने का कहे तुम जीभ को थोड़ा टेढ़ा कर देना, थोड़ा सा। अब कुंभकर्ण को कहा ब्रह्मा जी ने, पुत्र वर मांग। कुंभकर्ण को मांगना तो था इंद्रासन और मांगा क्या? निंद्रासन के। तथा महाराज निंद्रासन नहीं, इंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने पहले निंद्रासन मांग लिया, मौज कर नींद ले। महाराज नींद लूंगा तो फिर मेरे जीवन का क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, तूने मांगा, हम क्या करें? महाराज कुछ संशोधन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, और कुछ संशोधन नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता, तुम 6 महीने सोओगे, एक दिन उठोगे, खाओगे पियोगे, फिर सो जाओगे बस। या गोस्वामी जी ने लिखा, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी मास नींद छट के। 6 महीने की नींद मांग गए विभीषण पास पुनी, कि कहे हूं पुत्र बर मांग, ते मांगे भगवत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा, आप मांगे। विभीषण ने कहा, प्रभु के चरणों की भक्ति। तीनों भाई वर पाके घर को आए। अब मैं नाम का दानव, जिसकी बेटी का नाम मनोदरी, मैंने सोचा आने वाले समय में असुरों का राजा ये रावण ही होगा, तो अपनी पुत्री का विवाह रावण के संग करवा दिया। रावण ने भाइयों का विवाह किया। अब चारों तरफ घूमने लगा, कहां मैं अपनी राजधानी बनाऊं ताकि पूरे संसार पे राज करूं। रावण को एक नगरी दिखी, सागर के बीच 3 पर्वत, सुबेल, नील और सुंदर, इन 3 पर्वत पे बनी हुई एक सोने की नगरी। कैसी है वह? मानसकार कहते हैं, भोगावती जस अकुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तेई ते अधिक रम्य अति बंका, के जग विख्यात नाम तेही लंका। ये जग विख्यात है लंका। यहां इस समय गंधर्वों का शासन है। किसका? ये लंका कुबेर जी के अधीन थी, पर रावण ने उनको युद्ध में परास्त कर मार भगाया और लंका पे अपना अधिकार किया। सब लोकपालों को जीता है। एक दिन अहंकार में भर के बैठा, पूरे परिवार को देखा और कहने लगा, मैं स्वर्ग में जाता हूं, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं, पर कहते हैं असुर शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, पर उनको मारे कैसे?
तो जो सलाहकार थे उन्होंने कहा महाराज एक काम कीजिए, देवताओं का भोजन बंद कर दीजिए, भूख से व्याकुल होकर बाहर निकलेंगे तो फिर हम उनका संहार कर देंगे। तो देवताओं को भोजन कौन देता है? तो उन्होंने कहा भूलोक पे जो ऋषिगण, मुनिगण, ब्राह्मणगण जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की अग्नि से देवताओं को पुष्टता मिलती है। रावण ने अपने अनुचरों से कहा पूरे भूमंडल पे फैल जाओ, कहीं कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहीं कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए, यज्ञ बंद करवाने का कहा था, लेकिन इन असुरों ने क्या किया? यज्ञ तो बंद करते थे पर ब्राह्मणों को मारना, ब्राह्मणों के गांव में आग लगाना, साधु संतों को मारना, गौशालाओं में आग लगाना, चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार, अति भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, कहीं धर्म सुनने को न मिले, और इतना अत्याचार हुआ। तुलसी जी कहते हैं अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अति सबीत धरा अकुला। अति सबीत धरा अकुलानी। गिरिसरी सिंधु, गिरिसरी सिंधु, भार नहीं मोई, भार नहीं मोई, जिमी गरहूं एक पर दोए। देनो रूप देनो रूप धरी हृदय विचारी, धरी हृदय विचारी, गई ताजा सुर मुनि जारी। गई ताजा सुर मुनि जारी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। देखिए मानस में ये दो जगह दो शब्दों का अलग अलग प्रयोग हुआ। शंकर जी प्रारंभ में कहते हैं कि जब जब हो यह धर्म की हानि, और यहां पुनः लिखा है कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। तो ग्लानि और हानि में क्या अंतर है? जब धर्म की बात सुनी जाए, धर्म की चर्चा हो, लेकिन उस बात को जीवन में न चरितार्थ किया जाए, उसे न क्रिया में लें, तो ये हानि है। लेकिन ग्लानि कब होगी? कि धर्म की बात ही न हो, धर्म की चर्चा ही न हो, कहीं धर्म को सुनने वाला भी न हो, धर्म के बारे में विचार करने वाला भी न हो, तब ग्लानि होती है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, के अति सभीत धरा अकुलाने, भूमि अकुला गई, गौ का रूप धरा, मन में विचार करने लगी मेरे ऊपर ये बड़े बड़े पहाड़, नदियां, वनमाला, सागर, इनका भार मुझे किंचित मात्र नहीं लगता, लेकिन इस दुष्ट के भार को मैं सहन नहीं कर पा रही। देनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। गौ का रूप धर के वहां गई जहां देवता लोग छुप के बैठे हैं, सुमेरु की पहाड़ियों में। देवताओं को कहा है तुम लोग गुफा में क्यों गए, और तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम तो अमर हो, तुम लोग क्यों डर के भागे हो? अब मरने वाला हो तो वो तो डरे, पर तुम तो अमर हो। देवता कहने लगे तभी तो भाग रहे हैं, क्योंकि मरने वाला तो ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा ज्यादा होगा तो मर जाएंगे, पर हम तो मर नहीं सकते, इसलिए भागे कि पिटेंगे, पर कितने पिटेंगे महाराज। नहीं, मरने वाला पिटने से भागता है, तो गुफा में क्यों घुसे?
देवताओं ने कहा हमको रावण के स्वभाव से बिल्कुल परिचित है। कैसे कि रावण कभी सर झुकाता नहीं है और गुफा में घुसने के लिए सर झुकाना पड़ेगा, इसलिए हमको पता रावण गुफा में कभी आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ बड़े ठाठ से बैठे हैं, जैसे तैसे अपना समय निकाल रहे हैं। बताइए, रावण कभी झुकना सीखता ही नहीं महाराज, जब सर तो झुकाना ही नहीं उसको। ये गुरु जी को इस चरणों में न झुकाएं तो औरों के तो क्या झुकाएं। भगवान शंकर जी को कहा कि सबको शिक्षा देते हो, आप तो तीनों लोगों के गुरु हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, तो अपने चेले को कुछ तो शिक्षा दीजिए। शंकर जी कहने लगे क्या चेले को शिक्षा दे, चेला तो हमको देख के ही हंसे तो हम क्या शिक्षा दें। कि कैसे कि चेला आता है तो आता कहता गुरु जी इधर देखो, आपके तो 5 मुख है, हमारे 10 मुख हैं, आपसे तो डबल हम यूं ही हैं। अब जो चेला गुरु से अपने आप को पहले से ही डबल माने तो उसको क्या महाराज सूत्र दिया जाए बताइए। देवता सुमेरु की गुफाओं में बैठे, पृथ्वी गई है गौ का रूप धर के। तुलसी जी कहते निज संताप सुनाई सिरोई, अपना दुख सुना के रोने लगी। देवता कहने लगे हम क्या करें, हम तो खुद भी गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी ने कहा हम मैं किसको जाके कहूं। देवताओं ने कहा जिसने हमें बनाया हम सब उनके पास चलते हैं। और सभी मिलके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सका, तुम ये न सोचियोगी कि रावण मेरा परपोत्र है इसलिए मैं पक्षपात करता हूं। ये दुष्ट किसी के पोते परपोते नहीं होते, पर करें क्या, एक डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, विभाग मेरा नहीं है मारने वाला, तो मारने वाला विभाग के तप बल जम्बुक कर रही संगारा, ये शंकर जी का काम है। तो चलो शंकर जी के पास, सभी मिलके शंकर के पास आए। शिव ने कहा देखिए आप ये